फुटप्रिंट विदाउट फीट का, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी, जिसके लेखक रस्किन बॉन्ड हैं, जो एक इंडियन ऑथर थे और ये मसूरी में रहा करते थे। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की एजुकेशन यही इंडिया में ही गेन की। इन्होंने अपनी नॉवेल भी लिखी है, जिसे साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड 2014 में मिला था। ही इज नॉट टू ओल्ड, ही इज अ करंट, कह सकते हैं आपकी करंट एक राइटर थे, क्योंकि अभी इनके नहीं रहे। 1934 में जन्म हुआ था इनका और 2019 में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इस चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो इस चैप्टर में क्या बताया गया कि अ यंग बॉय मेक फ्रेंड्स विद अनिल। कह रहे हैं कि ये जो थीव्स स्टोरी है, एक चोर की कहानी की बात की जा रही है। इसमें बता रहा है कि एक युवा आदमी क्या करता है, लड़का क्या करता है, मेक्स फ्रेंड विद अनिल, अनिल के साथ दोस्त बनता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल उस पर क्या कर रहा है, पूर्णतः विश्वास कर रहा है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको काम भी दे दे रहा है। दस द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या जो लड़का है वो उसके बीट्रे कर जाता है, उसके विश्वास को धोखा दे देता है, उसके भरोसे को धोखा देता है। इससे रिलेटेड ये कहानी है। ठीक है, ये कहानी एक 15 साल के एक ऐसे पुराने चोर के बारे में है, जो अपना हर महीने नाम चेंज करके दूसरे के साथ रहता है, ताकि वो पुलिस और पुराने लोगों से बच सके। और इस बार उसने क्या किया, नाम रखा है अपना, हरी सिंह नाम रखा है। ठीक है, और अन्य जो पर्सन्स हैं इसमें, कह सकते हैं आपकी इस स्टोरी में, जो दूसरे लोग हैं वो इस स्टोरी में वो कौन है, जैसे कि इस स्टोरी में और जो दूसरा पर्सन है उसका नाम है अनिल, जो 25 साल का है। और जो थीफ है वो अनिल से मिलता है और उससे क्या कहता है कि ही कैन वर्क फॉर हिम, वो कर सकता है, उसके लिए काम कर सकता है। इसी से रिलेटेड ये कहानी है। आइए कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कहानी में क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कह रहा है, आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल। जो हरी सिंह है वो बोल रहा है कि मैं अभी भी क्या हूँ, क्या था, चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। एंड दो ओनली 15, और सिर्फ कितने साल का था, 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं क्या हो गया था, अनुभवी भी हो गया था। ठीक है, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब कि मैं सफलतापूर्वक चोरी भी कर सकता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल उस समय क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा, ही वॉज अबाउट 25, वे लगभग कितने साल का था, 25 साल का। अ टॉल, एक लंबा, लीन फेलो मतलब कह सकते हो कि मजबूत बॉडी का, या मजबूत नहीं कहोगे कि, कह सकते हो कि सिर्फ सिंगल सिंगल चेचिस जिसे कह सकते हो आप, सिंगल मतलब कि एक सिर्फ हड्डी दिखने वाला ऐसा आदमी था। ठीक है, मस्कुलर ज्यादा नहीं था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और ऐसा लगता था कि वो इजी गोइंग है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लापरवाह। इजी गोइंग का मतलब क्या होता है, इजी गोइंग, जो वर्ड इजी गोइंग का यूज यहाँ पे किया गया है, मोस्टली इजी गोइंग वर्ड का यूज वहां पे करते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी को लापरवाह शो करना हो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, और वो क्या था, इतना दयालु और सरल भी था, पर्याप्त, मतलब कह सकते हैं कि सफिशियंट, जो हरी सिंह है उसके लिए क्या था, वो सफिशियंट था फॉर हिज पर्पज, मतलब कि उसके चोरी करने के पर्पज के लिए। जो हरी सिंह गया है, किसके पास गया है, अनिल के पास गया है, क्या करने के लिए, उसको उससे चोरी करने के लिए, उसके सामान को। तो वो कह रहा है कि ही वॉज ही लुक्ड इजी गोइंग, इजी गोइंग मतलब कि कह सकते हो कि लापरवाह दिखता था। और काइंड था, दयालु भी था। और सिंपल, सिंपल मतलब कह सकते हो सीधा साधा था। ठीक है, एनफ फॉर माई पर्पज, और कह रहा है कि मेरे उद्देश्य के लिए क्या था, मेरे काम के लिए वो पर्याप्त सीधा या सरल था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man confidence। कह रहा है, क्या कह रहा है कि I hadn't had much luck, मतलब कि मैं क्या कर सकता था, मेरा इतना, मतलब कि कह सकते हो आई हैडेंट हैड लक, मतलब कि मेरा कई दिनों से क्या नहीं चल रहा था, लक ऑफ लेट, कई दिनों से भाग्य नहीं काम कर रहा था, साथ नहीं दे रहा था। एंड थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल, कि मैं शायद योग्य हो सकूं, टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, इस युवा लड़के के विश्वास को लेने में। यू टुक अ बिट ऑफ अ रेसलर्स योर सेल्फ, आई सेड, मैंने क्या कहा कि आप स्वयं में भी क्या दिखते हो, कुछ पहलवान जैसे दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी
हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड, अगर थोड़ी सी हम क्या करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, फ्लैटरी करते हैं मतलब कि बड़ाई करना या चापलूसी करना, ठीक है, तो थोड़ी सी चापलूसी कर देते तो वो क्या करता है, वो मदद करता है किसी को दोस्त बनाने के लिए। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा अच्छा ठीक है ना, मतलब उसने क्या कहा, हाँ तुम भी दिखते हो। विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, मतलब कि मैं उस समय तो बहुत दुबला पतला था, लेकिन फिर भी उसने मुझे बोला कि मैं क्या दिखता हूँ, मैं भी एक पहलवान दिखता हूँ, इससे मुझे भी थोड़ा सा नहीं ठीक लगा। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा ठीक है। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। आगे क्या कह रहा है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलर अ बिट, मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी कुश्ती कर लेता हूँ, मैंने भी उसको मतलब रिप्लाई दे दिया। उसने कहा कि हाँ तुम दिखते हो, तुम भी दिखते हो, क्या दिखते हो, थोड़े रेसलर जैसे दिखते हो। तो मैंने कहा हाँ हाँ, मैं भी थोड़ी रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, उसने पूछा, अनिल ने पूछा। तो मैंने क्या बोला, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने क्या करता था, नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से भी दूर रखता था, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, और मुझे पुराने या पहले वाले, फॉर्मर मतलब पुराने या पहले वाले जो लोग या जो कर्मचारी जिनके साथ मैंने धोखाधड़ी की थी, जिनके साथ मैंने चोरी की थी, उनसे भी मुझे बचाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद क्या कह रहा है, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अनिल ने क्या शुरू कर दिया, बात करनी शुरू कर दी उस पहलवान के बारे में जिसने बहुत अच्छे से तेल लगाया हुआ था। हु वर ग्रंटिंग, और जो गुर्रा भी रहा था। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, वो एक दूसरे को उठा करके फेंक भी रहा था, ठीक है। आई डेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा शब्द तो थे नहीं बोलने के लिए। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी। हेलो अगेन, ही सेड, वो बोला, हेलो, फिर से बोला उसने, हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने भी क्या किया, अपनी जितनी ज्यादा मुस्कुराहट दे सकता था उतनी ज्यादा मैंने मुस्कुराहट दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन उसने क्या बोला, पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। क्या नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो मैंने क्या कह रहा है, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं कुछ समय तक सोचता रहा। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने मिसजज कर लिया है किसी आदमी को, मतलब कि मैंने क्या गलत व्यक्ति को चूज कर लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फेड मी, फिर भी मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, कैन यू कुक, तो उसने पूछा कैन यू कुक, खाना, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो कम से कम, तो उसने कहा कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। मैंने आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया, आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फेड यू, तो उसने क्या कहा, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना शायद खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे पर ले गया। द जमुना स्वीट शॉप, ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर थी। एंड टोल्ड मी, और मुझसे बोला, आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, कि मैं कहाँ सो सकता हूँ, बैल्कनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, निश्चित ही क्या था, बहुत ही खराब रहा होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अनिल ने उसे क्या किया, ले जा करके रोड के कुत्तों को खिला दिया, आवारा कुत्तों को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे क्या बोला, चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास ही घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने बहुत ही अच्छे तरीके से, जितनी तरीके जैसे मैं मुस्कुरा सकता था वैसे मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी वह हंसे बिना नहीं रह सका, और वह हंसे बिना नहीं रह सका, मतलब कि वो इसे देख करके हंसने लगा। लेटर ही पेटेड मी, बाद में उसने क्या किया, मुझे पेटेड किया, थपथपाया, क्या किया उसने, मुझे थपथपाया ऑन द हेड, मेरे सिर पे। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं है। ही हैड टीच मी टू कुक, उसने मुझे खाना पकाना सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम भी लिखना सिखाया। एंड ही सेड ही वुड सून टीच मी, और मुझसे बोला कि वह जल्द ही मुझे सिखा देगा।
टू राइट होल सेंटेंस, कि मैं पूरा सेंटेंस लिख सकता हूँ, एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर गिनतियों को जोड़ सकता हूँ। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही क्या था, उसका आभारी था। आई न्यू दैट, मैं यह जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि अगर एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखने लगा, देयर कुड वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो फिर मेरी कोई भी क्या नहीं रह जाएगी, लिमिट नहीं रह जाएगी, मतलब कि मेरी कोई भी क्षमता नहीं रह जाएगी, एक मजबूरी नहीं रह जाएगी कि मैं कितना आई कुड अचीव, कितना मैं प्राप्त कर सकता हूँ, या मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ काम करना क्या था, बहुत ही प्लीजेंट था, सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह सुबह प्रातः क्या किया, चाय बनाई, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, और फिर मैं कहाँ चला गया, दिन का सप्लाई, दिन की चीजें खरीदने में चला गया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, सामान्य तौर पे मैं क्या करता था, 1 रुपया पूरे दिन की उस खरीद में बचा लेता था, क्या कहता था, 1 रुपये बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगा कि वो जानता होगा। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, इस प्रकार से मैंने क्या किया, कह रहा है ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मतलब कि उसे बुरा नहीं माना, मतलब कैसा लगा कि उसने कोई बुरा माना नहीं, कि उसे बुरा लग रहा हो इस बात का कि मैं क्या कर ले रहा हूँ, 1 रुपये उसमें से बचा ले रहा हूँ, ऐसा लगा मुझे कि उसको पता चल रहा था, लेकिन उसने उस बात का बुरा नहीं माना। आगे क्या कह रहा है देखिए, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कह रहा है फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है कभी कभी कमाना, कभी कभी नहीं कमाता ना, मतलब कि अनिल मेड मनी, अनिल जो पैसा बनाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब कि पैसा उसको नियमित रूप से या एज अ सैलरी के रूप में नहीं मिलता था, कभी कभी उसे पैसा मिलता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वे क्या करता था, एक सप्ताह तक उधार लेता था, लेंड नेक्स्ट वीक, और अगले महीने अगले हफ्ते क्या करता था, उसे चुकाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वे हमेशा क्या रहता था, परेशान रहता था कि अपने आने वाली अगली चेक के लिए। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो पैसा उसको मिलता था, उसका चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वे तुरंत बाहर जाता था और क्या करता था, निकल जाता था और जश्न मनाता था, क्या करता था, जश्न मनाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो किसके लिए लिख रहा है, मैगजीन के लिए लिख रहा है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, मतलब कह सकते हो क्वीर वे, क्वीर वे मतलब कह सकते हो कि एक, मतलब कह सकते हो कि क्वीर वे मतलब कि एक विचित्र तरीका, क्या करने का, क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, मतलब कि जीवित रहने के लिए या रोज कमाने के लिए या रहने के लिए विचित्र तरीका था उसका वो काम करने का। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को क्या हुआ, वो थोड़ी छोटी कुछ गड्डियां लेकर के आया, किसकी, नोट्स की। सेज ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने क्या कहा कि उसने अभी ही क्या किया है, एक पुस्तक पब्लिशर को क्या की है, को बेच दी है। ऑल एट नाइट, उस रात, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, कि उसने क्या किया था, टक किया था मतलब कि रखा था नीचे, कहाँ कहाँ रखा था, मैट्रेस के नीचे, मतलब गद्दे के नीचे रखा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग महीने भर से काम कर रहा था, किसके लिए, अनिल के साथ काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो शॉपिंग में मैं 1 रुपये बचा लेता था उसके अतिरिक्त, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया था, मतलब मैंने और कोई भी उसके अलावा उससे चोरी या छल नहीं किया था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. मेरे पास कई अपॉर्चुनिटी, कई मौके भी थे ऐसा करने के। अनिल had given me a key of the door to the door. अनिल ने मुझे अपने दरवाजे की चाबी तक दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं आ भी सकता था और जा भी सकता था अपनी इच्छा के अनुसार। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मतलब उस जैसा मुझ पर विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा था। एंड दैट इज वाई, और यही कारण था, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, कि मैं उसके साथ उसको रोक कर सकता था, ठग सकता था या चोरी या लूट सकता था। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन, जो
हरी सिंह है वो कह रहा है, इट इज इजी, यह आसान है क्या करना, किसी लालची आदमी के को ठगना, लूटना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, उसको ठगा जाएगा तो भी वो क्या कर लेगा, अफोर्ड कर लेगा। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन कोई केयरलेस मैन हो, मतलब केयरलेस मैन की मतलब कि ऐसा आदमी जो लापरवाह हो, उसको ठगना, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, अगर उसको हम ठग भी लेते हैं तो कभी कभी वो क्या करता है, वो नोटिस तक नहीं करता है, ही हैज बीन रॉब्ड, कि उसे ठग लिया गया है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, जिस कारण से क्या होता है, पूरा आनंद जो मुझे मिलना चाहिए, मजा जो मिलना चाहिए चोरी करने का, वो समाप्त हो जाता है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, चलिए, लेकिन अब वो समय था कि जब मुझे क्या करना था, एक वास्तविक काम करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से बोला, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं बहुत समय से क्या हूँ, प्रैक्टिस से छूटा हुआ हूँ, मतलब चोरी करने से, ठगी करने से बचा हुआ हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसा नहीं भी लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वो क्या करेगा, इन पैसों को क्या करेगा, अपने दोस्तों पर ही बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डिड नॉट इवन पे मी, अंततः वो मुझे भुगतान भी नहीं करेगा, मतलब कि मुझे पैसे भी नहीं देगा। क्या कह रहा है अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड, मतलब कि जो चंद्रमा की रोशनी थी वे बालकनी से होते हुए बेड पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं जमीन पर बैठा हुआ था, कंसीडरिंग द सिचुएशन, और उस परिस्थिति को सोच रहा था, समझ रहा था कि क्या करना है। इफ आई टुक द मनी, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं क्या करूं, अगर इस पैसे को मैं ले लूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने वाली 10:30, 10:30 बजे की एक्सप्रेस को मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, फिर मैंने क्या किया, धीरे से मैं ब्लैंकेट कंबल से धीरे धीरे बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगते हुए बेड के पास पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल क्या कर रहा था, पीसफुली, शांति पूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, जो उसका चेहरा था वो क्या था, क्लियर और अनलाइंड था, मतलब कि उस पर कोई भी धारियां नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोर स्कार्स, कह रहे हैं कि यहाँ जबकि मेरे चेहरे पे क्या थी, ढेर सारे मार्क्स थे, धब्बे थे, और किसी के धब्बे थे, स्कार्स के, चोट के कह सकते हो, चोट के निशानों के दाग थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ था वो धीरे से अंदर सरका, किधर सरका, गद्दे के अंदर सरका। सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्या करने के लिए, नोट की तलाश करने के लिए। When I found them, जब मुझे वो नोट्स मिल गए, I drew them out, मैंने उन्हें क्या किया, बाहर निकाल लिया। विदाउट अ साउंड, बिना किसी आवाज के। और तभी क्या हुआ, अनिल साइड इन स्लीप, अनिल ने क्या किया, अपनी सोते ही अवस्था में आह भरी थोड़ी सी आवाज की, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और मेरी तरफ घूम गया, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ घूम गया। आई वॉज स्टाल्ड एंड क्विकली क्वेरल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं थोड़ा सा चौंक गया, स्टार्ट मतलब हक्का बक्का रह गया या चौंक गया, और तुरंत ही मैं क्या कर गया, तुरंत ही क्वेरल्ड कर गया, बाहर की तरफ निकल गया, फ्रॉम द रूम, आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, तो मैंने क्या किया, दौड़ना प्रारंभ किया, मैं दौड़ने लगा। आई हैड, क्या कह रहा है, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ना प्रारंभ कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, कहने का मतलब है कि मेरी जो नोट थी मेरे पास, वो कहाँ थी, मेरे कमर के पास थी, ठीक है, एट माई वेस्ट, मेरे वेस्ट, कमर के पास। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पैजामा, और वो हेल्ड मतलब कि बंधी हुई थी, किस चीज से बंधी हुई थी, स्ट्रिंग, धागे से, और वो भी किसके धागे से, पैजामे के धागे से, पैजामे के नाड़े से। आई स्लोड डाउन, आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, फिर मैं क्या किया, मैं जब आगे, जो बहुत दूर, थोड़ा दूर चला गया, तो मैं धीरे धीरे फिर चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट, और फिर मैंने उन नोटों को गिना। 600 रुपीज इन 50, 50 50 की नोटों में 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 या 2 हफ्ते तक क्या कर सकता हूँ, एक धनी, रिच, ऑयल रिच कह सकते हो, मतलब कि जैसे कि जो अरब में तेल बेचने वाले लोग हैं, उनकी तरह मैं
अमीर की तरह रह सकता हूँ। आगे क्या कह रहा है? वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट के ऑफिस पे रुका ही नहीं, मतलब जहाँ टिकट लेना था मैं वहाँ रुका ही नहीं। क्यों? क्योंकि आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि कभी भी मैंने अपने जीवन में टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं सीधे कहाँ गया? प्लेटफॉर्म पे गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वे जस्ट मूविंग आउट, मतलब कि जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को अभी भी क्या करना था? गति पकड़नी थी, मतलब कि अभी ट्रेन तेज नहीं हुई थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज, मैं उसके किसी एक डिब्बे में कूद सकता था, उछल करके या कूद करके चढ़ सकता था। बट आई हेसिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा संकोच में पड़ा। हेसिटेट हो गया मतलब संकोच कर गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, मतलब किसी कारण से, लेकिन मैं उसे बता तो नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने क्या कर दिया? वो मौका मेरे हाथ से चला गया कि मैं वहां से जा सकता, गेट अवे, भाग सकता था। ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, मैंने क्या पाया? अपने आप को उस एक डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, मतलब कह सकते हो कि डिजर्टेड, डिजर्टेड मतलब तो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान जैसा प्लेटफॉर्म, मतलब कि जहाँ दूर दूर तक कोई न दिखे, मतलब वीरान, या कह सकते हो कि अकेला, यहाँ पे कोई न खड़ा हो, ऐसा मैंने अकेला, स्टैंडिंग अलोन, मैं अकेला खड़ा पाया। यहाँ पे उस वीरान प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि वहाँ पे कोई और था ही नहीं। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ रात बिता सकता हूँ। आई हैड नो फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, ठीक है। बिलीविंग देन का मतलब है क्योंकि मैं मानता था क्या, कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो मोर ट्रेवल देन हेल्प, वो ज़्यादा मदद करने से ज़्यादा क्या करते हैं? ट्रबल कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, मतलब तंग करते हैं। आई हैड, ठीक है। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं चाहता भी नहीं था कि किसी को मैं उत्सुक करूं, बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, मैं किसी स्मॉल होटल में जाकर के रुकूं स्टेशन के पास, कि लोग जानना चाहें कि अरे ये कहाँ इतनी रात में कहाँ था, कि अभी आया है, क्योंकि 15 साल का लड़का है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसे मैं अच्छे से जानता था, वो कौन था? वॉज द मैन, वो आदमी था आई हैड रॉब्ड, जिसके साथ मैंने क्या किया था? रॉब्ड किया था, जिसको मैंने ठगा था। लीविंग द स्टेशन, जब मैं स्टेशन छोड़ करके बाहर निकला, तो क्या हुआ? आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे किधर की तरफ बढ़ा? बाजार की तरफ आगे बढ़ा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, मतलब कि जो मैं छोटे समय से, जब से मैं चोर था, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेस, मैंने सीख लिया था क्या करना? लोगों के चेहरे को पढ़ना। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब भी वे क्या करते हैं? अपने सामान को खोते हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स, जब भी वे क्या करते हैं? अपने सामान को खोते हैं, तो कैसा बिहेवियर करते हैं? ग्रीडी मैन, कह रहा है कि जो लालची आदमी होता है, वे क्या करता है? शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वे गुस्सा दिखाता है, जबकि जो लालची आदमी होता है वे डर दिखाता है। मतलब लालची आदमी को क्या होता है? डर होता है कि उसका पैसा चोरी ना हो जाए। जो अमीर आदमी होता है उसे गुस्सा रहता है कि कहीं मेरा पैसा कोई ना ले ले। और जबकि जो पुअर आदमी होता है, अगर उसका कुछ खोता है तो वे क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है कि चलो खो गया तो खो गया। लेकिन बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं ये जानता था कि अनिल फेस, क्या कह रहा है? अनिल फेस, कि अनिल का जो चेहरा था, कह रहा है बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, कि जब उसको पता चलेगा कि उसके साथ ऐसी चोरी या ऐसी ठगी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? थोड़ा सा दुख दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस्ट ऑफ मनी, पैसे के नुकसान के लिए नहीं कि उसका पैसा चला गया, बट फॉर द लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसे दुख किस चीज का होगा? कि उसका विश्वास टूट गया। आगे क्या कह रहा है? आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट ऑन द बी डाउन ऑन अ बीच बेंच, मैंने क्या पाया? मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। मैदान, इन द मैदान, सॉरी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान,
ठीक है, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। एंड सैट डाउन ऑन द बेंच, और मैं वहीं पे बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो वो रात थी वे कैसी थी, बहुत ही ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्यों, क्योंकि वह नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लिटिल ड्रिजल, और थोड़ी थोड़ी क्या हो रही थी, हल्की हल्की ड्रिजल भी हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मतलब कि जो जिससे क्या हो रहा था, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा था और तकलीफ मुझे हो रही थी। इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली सून, क्या हुआ, जल्द ही क्या होने लगी, जल्द ही तेज बारिश भी होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, जो मेरी शर्ट और पैजामा था वो मेरे स्किन, मेरी चमड़ी से क्या हो रहे थे, स्टक हो गए थे, चिपक गए थे। एंड द कोल्ड विंड, और जो ठंडी ठंडी हवा थी, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, वो क्या कर रही थी, वो मेरे चेहरे पर से हो करके जा रही थी, मेरे मेरे चेहरे पे आकर के झटके मार रही थी। यहाँ पर वो जो ठंडी हवा थी वो मेरे चेहरे पे आकर के झटके मार रही थी, या कह सकते हो कि झोंके मार रही थी। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। कह रहा है मैं बाजार वापस गया एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं क्लॉक टावर जो होता है, क्लॉक टावर मोस्टली चौराहों पे दिखता है। चौराहों पर क्या, मोस्टली आप अगर शहर में जैसे घंटा घर होगा, घंटा घर के पास क्लॉक टावर होते हैं, या ठीक है, तो उनकी छाव में मैं जाकर के बैठ गया, उनके आश्रय में बैठ गया। द क्लॉक टावर शोड मिडनाइट, जो क्लॉक टावर थी, जो घड़ी थी, वो क्या बता रही थी कि मध्य रात्रि हुई है, रात के 12 बजे हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तब मुझे नोट को ध्यान आया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे क्या हो गए थे, डैम्प हो गए थे, नम हो गए थे, या कह सकते हो गीले हो गए थे, किससे, बरसात से। अनिल्स मनी, वो क्या थे, अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपी टू गो टू द सिनेमा। अब जो हरी सिंह है वह सोच रहा है, अगर मैंने इसके पैसे ना चुराए होते तो सुबह निश्चित ही वे क्या करता, मुझे 2 या 3 रुपए दे देता कि मैं सिनेमा चला जाता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब जो सारा पैसा है वो मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मुझे उसका खाना भी नहीं पका सकता था। रैन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, न ही मैं अब उसका खाना पका सकता, न ही मैं बाजार जा सकता उसके लिए कुछ खरीदने के लिए, और न ही अब मैं पूरा वाक्य लिखना सीख सकता था। क्यों, क्योंकि मैंने चोरी करके मैं वहां से आ चुका था, ऐसा किसका मानना है, हरी सिंह का मानना है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, कह रहा है कि मैं ये सारी चीजें भूल गया था, किस चीज में, उत्सुकता में चोरी करने के। होल सेंटेंस, कि पूरा सेंटेंस, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, कि अगर मैं पूरा सेंटेंस सीख लूंगा तो ये कुछ 100 रुपए से ज्यादा मुझे क्या कर सकता है, कमा सकता है, मतलब कि इससे ज्यादा मुझे पैसा प्राप्त हो सकता है। लेकिन मैं क्या कर गया, एक्साइटमेंट में मैं भूल गया कि एक दिन अगर मैं ये पूरा वाक्य लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा तो मैं ये 100 रुपए नहीं, कई 100 रुपए कमाने योग्य बन सकता हूँ। ठीक है, एंड सम टाइम जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट, ठीक है, क्या कह रहा है आगे, आई इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये सिंपल क्या थी, सिर्फ एक चोरी ही थी। एंड सम टाइम, और कभी कभी क्या होगा, जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट, मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से पकड़ा भी जा सकता हूँ। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन अगर मुझे एक सचमुच में महान व्यक्ति बनना है, बड़ा आदमी बनना है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और एक सम्मानित व्यक्ति बनना है, ठीक है, वॉज समथिंग एल्स, वो कोई भिन्न ही बात होगी, या कोई दूसरी बात होगी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद अपने आप से बोला, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और सिर्फ किस लिए जाना चाहिए, ताकि मैं सीख सकूं पढ़ना और लिखना। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी जल्दी तेजी तेजी वापस कमरे की तरफ बढ़ा, और नर्वस भी था, बहुत ही ज्यादा, क्या था, नर्वस भी था, मतलब कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा उत्तेजित था, या कह सकते हो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। क्यों घबराया हुआ था, क्यों, क्योंकि फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग, क्यों, क्योंकि ये आसान होता है, किसी के लिए भी कुछ चुरा लेना किसी का आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन उसे लौटा देना बिना पकड़े, बिना पकड़े कि सरल तरीके से उसे लौटा देना, यह क्या होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से गेट खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं रास्ते में, दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मून लाइट,
बादलों से घिरा हुआ जो चंद्रमा की रोशनी आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी क्या कर रहा था, सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके बेड के पास पहुंचा। एंड माई हैंड कम अप विद द नोट, और मैंने अपने हाथों में नोट लेकर के मैं बाहर, मतलब मेरे जो पैंट में रखा था या जहां भी रखा था, मैंने वहां से निकाला, हाथों में लिए लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन हिज माई हैंड, मैं क्या कर सकता था, मैं उसकी सांसों को अपने हाथों पे महसूस कर सकता था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहां कुछ मिनट तक रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तब मेरा जो हाथ था उसने क्या पाया, उस गद्दे का एक किनारा पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट, और मैंने उस अपने हाथ को उस गद्दे के अंदर सरका दिया विद द नोट के साथ। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर क्या कर रहा है, उसके बाद वो चला गया होगा सोने। कह रहा है कि मैं अगली सुबह क्या हुआ, मैं उठा, लेकिन कब उठा, थोड़ा लेट उठा। और टू फाइंड दैट, और मैंने पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल ने क्या कर लिया था, पहले से ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच में 50 की एक नोट थी। माई हर्ट शैम, मेरा दिल सिकुड़ गया तुरंत कि ये क्यों 50 रुपए की नोट दिखा रहा है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं क्या हो गया, मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी yesterday, ही explained, उसने मुझसे बताया कि मैंने कुछ पैसे कल मिल बनाए थे, या कुछ पैसे मुझे कल मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें मैं क्या करूंगा, रेगुलरली नियमित वेतन दूंगा, पैसा दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा हौसला बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उन नोटों को लिया, आई सॉ, मैंने देखा कि इट वॉज स्टिल वेट, कि वे अभी भी क्या थी, गीली थी। फ्रॉम द नाइट रेन, की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने क्या कहा, कि आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे लिखना, सेंटेंस। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, मतलब ऐसा मानना है हरी सिंह का कि उसने बोला कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, लेकिन हरी सिंह का क्या मानना है कि अनिल जान रहा है कि उसके आज मैंने उसकी पैसा चोरी किया था। और वो कह रहा है बट, लेकिन ही नाइदर हिज लिप्स, न ही उसका होंठ होंठ, नॉर हिज आईज, न ही उसकी आंखें, शोड एनीथिंग, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव प्रकट कर रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल के ऊपर मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग वे में, मतलब कह सकते हो कि आकर्षक तरीके से। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और वो मुस्कान स्वयं आ रही थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। ये आपका चैप्टर है जो यहाँ पे खत्म हो जाता है, अ थीव्स स्टोरी, जो किसके द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है।